से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्याधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी असक्त होवो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, शशि माता जी आप पढ़िए। माता जी माइक बंद है आपका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन वाच्य, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वे कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वे किस तरह बैठता और चलता है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ जी माता जी, अब आ। श्री भगवान वाच्य, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो त्रय त्रापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वे स्थिर मन वाला मुनि कहलाता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वे पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को
इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वे पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वे भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय स्मरण करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वे मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि सिद्ध ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से वृत्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वे आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वे आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वे नहीं जो किसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वे भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। तो ठीक है नीरज माता जी, आप श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। नीरज माता जी माइक बंद है आपका। माता जी हमारा 63 नंबर श्लोक चल रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का भी भ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री रूप गोस्वामी ने हमें ये आदेश दिया है। कृष्ण भावना अमृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार श्री भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते।
अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वह खाते हैं। अतः श्री भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भव कूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो ठीक है, जब तक प्रभु जी नहीं आते हम स्टार्टिंग से रीडिंग कर लेते हैं इस अध्याय की। ठीक है, कोई भी पढ़ना चाहता है तो माइक ऑन कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, शशि माता जी आप स्टार्ट कीजिए। अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच। संजय ने कहा, करुणा से व्यापक शोक युक्त अश्रुपति नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? जे उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे पृथा पुत्र, इस हीन निपुणता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दृढ़ता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए जे शब्द कहे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, शिखा माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा
इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार, और श्लोक संख्या हमने शुरू कर रखा है 63। उम्मीद करते हैं कुछ लोगों ने इसे याद करने का प्रयास किया होगा। क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ये दूसरा पार्ट है 62 नंबर श्लोक का। 62 नंबर में भगवान ने बताना शुरू किया है कि व्यक्ति अगर भगवान के प्राय नहीं होता, अगर कृष्ण के मत पर नहीं होता, कृष्ण के समर्पित नहीं है, तो कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा, तो वो किसका चिंतन करेगा? विषयों का चिंतन करेगा। कैसे वो गिरेगा? स्टेप बाय स्टेप गिरेगा। जैसे कृष्ण भक्ति तक जाने के 9 स्टेप हैं, वैसे नरक में जाने के भी 8 स्टेप ही बताए गए हैं। मान लो हम एक जगह पर खड़े हैं और वहां से 9 कदम ऊपर जाना है और 8 कदम नीचे आना है। चॉइस इज अवर्स। लेकिन सब जानते हैं ऊपर बढ़ने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, नीचे जाने में तो एक पैर फिसलने की देर है, बंदा सीधा वहां पहुंच जाता है। तो इसलिए भगवान ने 62 नंबर श्लोक में क्या बताया? ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधात अभिजायते। क्रोध तक जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो क्रोध के बाद क्या होता है? हमने कल सुना कि क्रोध से क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है। तो समूह का अर्थ बताया गया था कल, किसी को याद हो तो। क्रोध तो आ गया, क्रोध तो अब हमें पता चल गया कि चीज ना मिलने पर, कोई इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है। लेकिन क्रोध आने से समूह का क्या मतलब है? 2 लोग, 3। बोलना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, बिना पार्टिसिपेट किए आप सोचो गाड़ी चल जाए तो गुड तो मिल रहा है, बेस्ट नहीं ले पाओगे। बोलो संजीव महाजन प्रभु, समूह का क्या मतलब था?
हरे कृष्णा प्रभु जी, सम्मोह का मतलब था किसी अपनी स्मृति को भ्रमित कर लेना, उसको हिप्नोटाइज कर लेना। स्मृति नहीं थी वो, हिप्नोटाइज कह सकते हैं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन ये वो शब्द नहीं है जो हमने सुने थे। हमें आदत है ना, जिसमें जैसे मैं कहता हूँ आपके समझने के लिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके समझने के लिए ठीक है, आपने अपने आप में समझ लिया, लेकिन कल बड़े सुंदर शब्दों में बताया गया था, और अगर हमने ध्यान से सुना ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, हम अभी भी वहां पर टिके हुए हैं। हमारा हाल भी उन तोतों की तरह ही रहेगा कि उन्हें लाख सिखाने पर शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमने जाल में नहीं फंसना, हम जाल में फिर फंसेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपना टाइम, अपना काम नहीं छोड़ा जो हम काम कर रहे हैं। पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति वो किस चीज को भ्रमित करती है, जो संजीव महाजन प्रभु ने कहा था हिप्नोटाइज कर देना। व्हाट डू यू मीन बाय हिप्नोटाइज करना? मतलब उसे कार्य अकार्य में विवेक का अभाव हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध में आकर व्यक्ति वो काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और क्रोध में आकर व्यक्ति वो काम कभी नहीं करता जो उसे करना चाहिए। हमें पता है कि हमें क्रोध है, अगर हम इस वक्त बोलेंगे तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं। तो शब्द बताए गए थे, सम्मोह का अर्थ है कार्य अकार्य विवेक का अभाव। मतलब क्या था उस वक्त, ये कार्य उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टकारक है जिसके लिए मैं करने वाला हूं। सामान्य विवेक का अर्थ है ये समझना कि जो कार्य मेरे लिए अनिष्ट कार्य है, वे कार्य मैं दूसरों के लिए भी ना करूं। हमने कल एक उदाहरण ली थी कि व्यक्ति को क्रोध में पता ही नहीं चलता, वो क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है और दूसरे को मार भी देता है। कल हमने एक उदाहरण भी ली थी, तो हमने एक उदाहरण ली थी, अगर याद हो किसी को, इस समूह के ऊपर, ये जैसे संजीव महाजन प्रभु ने कहा हिप्नोटाइज करना, उसका उसके लिए एक उदाहरण थी क्या, कि इस दिमाग को एक मशीन समझो, और मशीन को ठीक तरह से चलाने के लिए क्या चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए। और कृष्ण भावना अमृत जो है वो एयर कंडीशन की तरह है, और क्रोध जो है वो गर्मी की तरह है, अग्नि है वो, क्रोध की अग्नि। तो गर्मी में मशीनें ठीक से काम नहीं करती। मशीनों को अगर ठीक से काम चलाना है तो उन्हें वातानुकूलित रखना पड़ेगा। और समूह करता क्या है, अब संजीव महाजन प्रभु की बात आई, जो उन्होंने बोला वो समूह नहीं था, वो समूह करता है। क्या करता है, ज्ञान को ढक देता है, हिप्नोटाइज कर देता है। लेकिन असल में समूह क्या है, कार्य अकार्य का विवेक शांत हो जाना, खत्म हो जाना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इस समूह से क्या होता है, कल हमने इसकी भी चर्चा की थी, इस समूह से क्या होता है, स्मृति भ्रमित हो जाती है। तो स्मृति शब्द के बारे में, इसके बारे में भी कुछ कल व्याख्या हुई थी, 2 व्याख्याएं की गई थी। स्मृति का क्या अर्थ होता है, अगर किसी को याद हो तो एक एक करके बोले। रेपिटेशन इज अ मदर ऑफ लर्निंग। बोल सकते हैं नीरज माता जी, एक आप बोल दीजिए, एक शिखा माता जी बोल देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तो ये सुना कि हम पूर्व काल में जो बातें होती हैं वो हमारे दिमाग में रह जाती हैं। क्या, कौन सी बातें? जैसे आपने उदाहरण देके कि अगर बच्चा छोटे तो उसने पंखे में हाथ डाला हो तो कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं। तो ये क्या है, ये स्मृति के भ्रमित होने की व्याख्या है। मतलब जैसे हमने पुराने समय में बच्चे ने पंखे में हाथ डाला था, या उसे छत पर कोई खड़ा दिखाई दिया, उसे पता है यहां से गिरेंगे तो चोट लगेगी, लेकिन इससे क्या होता है, इसमें स्मृति भ्रमित हो जाती है। ये क्या, बंदे को याद ही नहीं रहती चीजें। और दूसरी तरफ स्मृति में क्या याद नहीं रहता, जैसे पूर्व काल में हमने अपने कल्याण के लिए क्या किया था, जब किया था, कथा सुनी थी। आप नोट करो, जब आपको गुस्सा चढ़ता है तब आप सबसे पहले क्या करते हो, माला छोड़ देते हो। आपको आपके रिश्तेदार के कारण, किसी के कारण गुस्सा चढ़ा तो आप क्या करते हो, मैं नहीं करनी माला। वो आपको कहता है कि चल कथा सुन जाके, तेरा दिमाग शांत है, मैं नहीं सुननी कथा।
तो ये दो स्मृति के कार्य हैं जो क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कौन सा कार्य हमारे लिए नुकसानदायक है और कौन सा कार्य हमारे लिए सही है, तो हम क्या करते हैं, नहीं कर पाते उसको ठीक से। फिर एक भागवतम से उदाहरण दी गई थी कि गर्भस्थ शिशु जो है उसको 100 जन्मों की स्मृति आ जाती है। और याद करो, ये भी याद करो, ये स्मृति देता कौन है? तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान डंके की चोट पर कहते हैं, सर्वस्य हृदय, नहीं शब्द क्या है, सर्वस्य हृदय, सर्वस्य चाहम हृदय, हाँ, सर्वस्य चाहम हृदयेषु सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम उपोहनम च। ये स्मृति भी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। और याद रखना, ये ज्ञान भी भगवान ही दे रहे हैं, और ये भी याद रखना, ये सम्मोह भी भगवान ही दे रहे हैं। लेकिन अब समझने वाली बात है कि किसको क्या दे रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अरे भाई, मैं किसी की बात नहीं कर सकता, मैं तो अपनी बात कर सकता हूं। मेरे मन में इच्छा जागृत हुई ना जिस दिन कि मुझे ये भगवत गीता को समझना है, तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, उनको पता था इसके अंदर पात्रता नहीं है, तो उन्होंने केवल और केवल मुझे दूसरे चैप्टर का ही ज्ञान दिया। बड़ी मेहनत से और मेहनत करके, बड़ी कृपा करके भगवान ने सार्वभौम प्रभु को भेज दिया, उनके लेक्चर को मेरे पास भेज दिया। 7-8 लेक्चर मिले इसके ऊपर, उनके दूसरे अध्याय भगवत गीता के ऊपर। मैंने वो लेक्चर सुने, लेक्चर सुनकर ऐसे लगा कि यार जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए। सौभाग्य से वो घर आए सार्वभौम प्रभु, तो मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की, मैं कहा प्रभु जी आपके दूसरे चैप्टर के लेक्चर सुने थे, उसके बाद आगे मिले ही नहीं, तो कोई कृपा कीजिए। उन्होंने बात टाल दी, क्योंकि वो भी जानते रहे होंगे कि यार अभी इसकी कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने नहीं कुछ कहा। थोड़े दिनों के बाद मुझे 7वें अध्याय के ऊपर वैष्णव महाराज जी के लेक्चर मिल गए। फिर मैंने वैष्णव महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, वो आपने इतने सुंदर 7वें लेक्चर अध्याय के ऊपर बताया है, तो भी हमें बाकी भी सुनाइए। तो महाराज आगे से मुझे कहते हैं, लगता है भक्ति शास्त्री कराओगे हमसे। मुझे तब तक ये शब्द मालूम नहीं था कि ये भक्ति शास्त्री क्या होती है। तो उसके बाद क्या हुआ, कोरोना लग गया। कोरोना लग गया तो बीच में इंद्रनील प्रभु का फोन आ गया कि ऐसे एक माता जी का मैसेज आया है, भक्ति शास्त्री होने लगी है, तुम भी ज्वाइन करो, आप भी ज्वाइन करो। 4 लोगों को हमको बोला, तो मुझे वो शब्द तो स्मरण थे ही, तो मैंने क्या किया, मैंने वो भक्ति शास्त्री ज्वाइन कर दी। और हमारे टीचर भी इतने बढ़िया, जो काम 6 महीने में हो सकता था वो उन्होंने हमें इतने अच्छे से कराया। 1.5-2 साल में भगवत गीता की एक बार हमें अच्छी अच्छी से तरीके से बातें बताई। और फिर अपने आप सौभाग्य से देव कन्या माता जी के माध्यम से ये किताबें प्राप्त हो गई। और फिर उसी कोरोना काल में वही सार्वभौम प्रभु जो हमें उस वक्त नहीं बताए थे, वो ऑनलाइन भगवत गीता शुरू की है। तो वो तो फिर सबके लिए था, तो हम भी उसको सुनते थे। असल में कथा इतनी मायने नहीं रखती जितनी मायने उदाहरणें रखती हैं। उस बात को समझाने के लिए जितनी मायने उदाहरणें रखती है ना, और सार्वभौम प्रभु के पास वो कला है। तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से उस वक्त समझाया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम इच्छा करेंगे तो भगवान हमें स्मृति देंगे। जैसे आप सब लोगों ने इच्छा की तो क्या हुआ, आप सब लोग इस कथा को सुनने के लिए आए, टाइम अपना कथा में लगाया। और अगर जिन लोगों की इच्छा नहीं है वो अभी भी सोए पड़े हैं। इसलिए भाई जागना तो पड़ेगा। जीव जागो गोरा चांद बोल रहे। हमारे बीच में मुकुंद लीला माता जी एंड केवल कृष्ण प्रभु इस वक्त इंग्लैंड से, इस वक्त मेरे ख्याल से वहां पे 4-4:30 बजे होंगे, 3.5 घंटे 4.5 घंटे 4 ही बजे होंगे मेरे ख्याल से। कल उनका मैसेज आया, कहते कि मैंने कोई आपकी क्लिप सुनी है तो मैं भी ज्वाइन करूंगा। तो मैंने कहा कि सुबह 7:30 7:40 पे मैं जुड़ता हूँ। कहते वहां पे कम टाइम होगा। मैंने कहा बाद में यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, लेकिन इच्छा है ना। हालांकि उनको सब कुछ आता है, वो भक्ति शास्त्री किए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार अमरिंदर प्रभु बात सुनाते थे। कहते कि मैं अमेरिका गया, अमरिंदर प्रभु कह रहे हैं, तो वहां पर मैंने कथा की तो एक प्रभुपाद डिसाइपल
आए और मुझे प्रणाम करके कहते हैं कि सॉरी प्रभु जी, मैं आपका लेक्चर नहीं सुन सका। तो कहते हैं मैंने आगे से कहा कि प्रभु जी आपको सुनने की क्या जरूरत है, हमने आपको सुनना है क्या आपने हमको सुनना है? आप प्रभुपाद के डिसाइपल, हम अभी छोटे से बच्चे, आप सब जानते हैं। तो कहते वो आगे से मुझे कहते हैं, अगर मैं सब कुछ जानता होता ना तो तुम्हारी कथा में बैठा होता। ये उनके शब्द थे। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। पहली बात, इसमें कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, उम्र से तो बिल्कुल नहीं। और जो आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हैं ना, वो तो कहते हैं कि बोलने वाला सामने प्रभुपाद की बातें बोल रहा है तो बस सुनो। चार कुमारों की तरह एक बोले और बाकी सुने, सुनने में भी उतनी रुचि और फिर जब मौका मिले तो बोलने में भी उतनी रुचि। तो इनका स्वागत करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनका नाम देखो, केवल कृष्ण प्रभु, ठीक है कि नहीं? तो मैंने कल यही माना कि भगवान मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम चलते रहो, काम करते रहो। नहीं तो कहां से हमारा कौन सा वो YouTube चैनल जो है इतना प्रसिद्ध है कि वो अमोघ लीला प्रभु की तरह मान लो कि जो लोग उन्हें देख लेंगे, 100 व्यू नहीं आते उसमें। लेकिन भगवान जब आशीर्वाद देना चाहते हैं तो उनका भी तरीका यही है। तो फिर हमने पढ़ा था एक श्लोक जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि दो ही नियम है जो सब किंकर, जो सब बाकी सब नियम जो है उन नियमों के दास हैं। तो धन्वंतरी प्रभु बताएंगे कि वो कौन से दो नियम हैं। अगर वो सुन रहे होंगे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया। हाँ मैं वही का प्रश्न हो रहा हूँ। हाँ बस प्रश्न हो रहा हूँ। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कभी ना कभी कुछ सुन लेते हैं। तो मैंने पूछा, प्रश्न दोहरा दे पहले कोई, उनको मैं क्यों पूछूं, देख लें कोई। संजीव महाजन जी प्रश्न दोहराओ। प्रभु जी आपने पूछा कि वो कौन से रास्ते हैं, दो बातें हैं, दो जिसके आपने तो प्रश्न ही बदल दिया यार। दो वो ही ना, ठीक, ये ठीक नहीं है। आपके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है जो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानते हैं, हर क्लास में प्रश्न पूछते हैं। जब आप दूसरों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से नहीं सुन रहे तो सोचिए लोग आपके प्रश्न को कैसे गंभीरता से लेंगे। इसलिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बोलना बंद कर दीजिए। आप बोलकर केवल और केवल अपनी इज्जत को कम करवाते हैं क्लास में। आपके प्रश्नों को पूछने का तरीका ठीक नहीं है, चाहे वो आप भक्ति शास्त्री की क्लास में पूछ रहे हो या कहीं पे भी पूछ रहे हो। ठीक है प्रभु जी, प्रयास करिए इस बात को। हाँ जी नीरज माता जी प्रश्न बताइए, प्रश्न क्या किया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे आपने ये प्रश्न किया ना कि कल हमने जो सुना था कि कौन से ऐसे दो हाँ मैं नियम, आवाज नहीं आ रही। हमने दो नियमों के बारे में कल चर्चा की थी ना, वो उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि वो कौन से दो नियम हैं। नहीं वो कौन से नियम, मतलब क्या था, उन नियमों की खासियत क्या थी दो नियमों की? उन दो नियमों की खासियत है कि बाकी सारे नियम जो है वो उनके अधीन है, किंकर है उनके, दास है उनके। उन दो नियमों की बात हम पूछ रहे हैं। हाँ जी धनवंतरी जी, आवाज आप माइक ऑन करो भाई। डूस और डोंट के बारे में था। देखो अब फिर जब मैंने इनको कल उस दिन संजीव महाजन से इनकी वो की ना, तो फिर मुझे ये कहते थे यार आज आपने मेरी वो कर दी है, तुलना कर दिया उनसे। देखो इन्होंने भी कल यही जवाब दिया था, नहीं कल आपने यही जवाब दिया था। हाँ जी हमें कृष्ण को याद रखना है, भूलना नहीं है, तो इसके बारे में बात हुई थी। मैंने ये उत्तर दिया था कि डूज और डोंट्स के बारे में। आपके उत्तर तो मैंने कल आपके उत्तर को गलत साबित किया था ना कि ये नहीं है। तो फिर आप अभी भी अपने देखो, यही मुश्किल है। मैं पहले भी ये बात समझाया हूं कि हम लोग जो हैं, हम लोगों के अंदर अपने द्वारा ज्ञान अर्जित जो किया गया है वो इतनी भारी मात्रा में छप चुका है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो सही ज्ञान है उसको ले नहीं पा रहे। सब लोगों की ये बात है, एक ही नहीं। और मेरी प्रार्थना ये है
कि देखो भाई अपने आप को क्या करो, जब क्लास में आओ तो थोड़ा सा खाली करके बैठो ताकि हम कुछ प्राप्त कर सकें। और मैं अपनी अगर बात कहूं, जितना जैसा मेरा शक्की स्वभाव है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एमबीडी के द्वारा नकल दी गई है। ये मेरे शक्ति स्वभाव के अनुसार ये है कि डूज एंड डोंट्स तो आपके हैं, लेकिन ये जो कृष्ण को याद रखना है और कृष्ण को नहीं भूलना है, ये एमबीडी की मदद हो सकती है। लेकिन चलो हम आपकी ही मान लेते हैं, क्योंकि एक सहायक साथ में हो तब भी कोई बात नहीं। हाँ जी, ये अपनी है। हाँ जी, अपनी है, ठीक। प्रभु जी कल वो सीखा था इसलिए मुझे याद है ये बात। हमने कल याद किया, प्रयास किया समझने का कि केवल 2 बातों को याद रखो, 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। एक तो वो है नारायण, एक मौत को, दूजे श्री भगवान। लेकिन 2 बातें और भी याद रखो, और वो बातें कौन सी हैं? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगॉट कृष्णा। शब्द थे समर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातोचित। हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कृष्ण को कभी मत भूलना। और आगे लिखा गया सर्वे विधि निषेध सयूरत, सयूर एत एरव किंकरा। थोड़ा सा शब्द बोलने में आ नहीं रहा कि बाकी सारे के सारे जितने विधि और निषेध है ना, वो इन्हीं 2 के दास हैं। नियम क्या था? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। और इसमें क्या आता है? माला करना, कथा सुनना। और निषेध क्या है? नेवर फॉरगॉट कृष्णा। ये 4 नियम जो है, जो मांस नहीं खाना, मोबाइल कम देखना, ये सब उसमें आते हैं। किसी भी उपाय से मन को श्री कृष्ण के स्मरण में लगाना चाहिए। तो फिर हमने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के प्रारंभ में एक मंत्र सुना था, जिसमें बताया गया यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्ते में विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या करने मात्र से? बोल सकते हैं संजीव प्रभु? स्मरण मात्र से प्रभु। तो याद रखना है, श्रवण से भी उतना कुछ नहीं होता, कीर्तन से भी उतना कुछ नहीं होता। ये 2 स्टेप हैं कहां तक पहुंचने के? तीसरे स्टेप तक जाने के, स्मरण तक। तो जब तक भगवान हमारे स्मरण में नहीं आएंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और दूसरे अगले श्लोक में कहा है यम यम वापी स्मरण भावम तय जंती कलेवरम। इसलिए याद रखना, कथा सुनना एक सीढ़ी है कहां तक पहुंचने की? स्मरण तक पहुंचने की। तो पहली सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी तक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए पहले दूसरी पर आओ। पहले श्रवण करो, फिर कीर्तन करो। वो एक है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इसलिए पहले क्या करो? पहले श्रवण करो फिर कीर्तन करो। अब कोई व्यक्ति कहे अच्छा कीर्तन करो मतलब 10-20 लोगों को कीर्तन करो। नहीं भाई, कोई कीर्तन करने के लिए नहीं मिलता तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने से बातें करना शुरू करो कि आज क्लास में क्या हुआ था। 2 कहानियां उन्होंने बताई थी, 3 बताई थी, 4 बताई थी, नोट करनी है। गाय की तरह जुगाली करना शुरू करो। लेकिन गाय की तरह जुगाली हम किसकी करते हैं? जो अंदर असल में सामान पड़ा है करते हैं। ऐसा ना सोचना नहीं करते, सब करते हैं, सब जुगाली करते हैं। लेकिन इस कथा में बैठकर भी आप किसकी जुगाली कर रहे हैं? जो आपके मन में पहले ही भरा पड़ा है। उसका कारण क्या है? ये जो बातें आप सुनते हैं इनमें से 95% तो आपके इस कान से इस कान तक ही चली जाती हैं। इस्कॉन का असली मतलब निकालते हैं आप, इस्कॉन टू इस्कॉन। लेकिन हमें इन्हें अंदर लाने की कोशिश करनी है। तो अब तीसरी शिक्षा हमने शुरू की थी, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो कैसे होती है? तो कल हमने एक सुना था कि देखो भगवत गीता 10.10 में भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। श्री कृष्ण के निकट जाने के लिए यह आवश्यक है कि जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं हम उस बंधन से मुक्त हों। तो बुद्धि एक ऐसी पैनी तलवार है जो हमें श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त होती है, जिससे हम स्वयं अपने बंधन को काटकर श्री कृष्ण के निकट जाते हैं। और अगर हम स्वयं नहीं भी काट सकते ना, तो याद रखना दूसरा भी व्यक्ति हमें वही चाहिए
जो हमारे बंधन काट सके, जिसने अपने बंधन काटे हों। हम गलती से किसके पास चले जाते हैं? हम उन लोगों के पास चले जाते हैं जो खुद बंधे हुए हैं, वो हमें क्या खोलेंगे। हम उन लोगों के पास जाके पूछते हैं, ओ यार क्लास च यार बड़ा बोलते ने, इदा कर दो यार, की कर सकते हैं इदा। दूजा कहंदा वै, ओ यार छड्डिया करो उन्हां दी गल्लां, अही घर गृहस्थी वाले बंदे गए आ, असी कोई किवें कर सकते हैं चीज। तो बस दोनों ही बंधन में पड़े होते हैं, दोनों कहते यार मैं भी यही सोचता पिया है। तो फिर लगे रहो फिर। लेकिन वो प्रश्न करने वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसका ज्ञान थोड़ा उज्जवल हो, वो कहेगा यार देख मैं भी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक बात तो लगती है ना, बातें तो वो हमारे लिए कर रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है इतना जोर लगाने की। वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो तो जो माला करते हैं, जो जप करते हैं, जो मंगल आरती जाते हैं, वो तो जा ही रहे हैं, उनको क्या लेना देना हमसे। और बातें वो अपनी थोड़ा बता रहे हैं, बातें तो वो प्रभुपाद की ही बता रहे हैं। अगर हम भी मान लेंगे तो हो सकता है हमारा भी कल्याण हो जाए। और आगे से वो क्या करे, वो उनको कोई उदाहरण दे दे, देखो यार उन्होंने कितनी सुंदर उदाहरण दी थी। तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो आने वाला व्यक्ति है उसका जो 100% गुस्सा था वो 10-20% कम हो जाएगा। यार वह गलत ठीक है। एक व्यक्ति आया मेरे पास, हम नए नए जुड़े थे और महाराज हमारे घर में आए थे, तो हमने कुछ पैसे दिए, देखो देने बनते हैं। तो वो मुझसे आके कहता है कितने पैसे देते ही, तो मैंने बताया इतने पैसे दिए। और यार ਇਹ गलती ना करिया करो। ऐदा की हुंदा है, ऐदा ना उन्हां दे मन च लालच वज जांदा है। फॉर एग्जांपल मैंने 11,000 रुपया दिया था, मान लो, कहंदा अगली बार ना उन्होंने ਜਦੋਂ भी आना ना ਤੁਹਾਡੇ घर ਤੇ उन्होंने एक्सपेक्ट करके आना कि ਤੁਹਾਨੂੰ 11,000 ही मिलता है, इस करके 1100 देना चाहिए, 2100 देना चाहिए, ताकि हौली हौली करके ਵਧਾਓ। मैंने अपने मन में सोचा आज मैं जिंदा हूं, आज वो आए हैं, आज हमने दे दिया, तो अगली बार इसलिए देना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगली बार भगवान से और प्रार्थना करेंगे भगवान इससे भी ज्यादा दें, और नहीं देंगे तो जितने होंगे उतने देंगे, वो जो मर्जी एक्सपेक्ट करते रहे। तो इसलिए जरूरी तो नहीं है कि सबकी बातें सुनना। और जिस व्यक्ति ने मुझे ये सलाह दी थी, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी एक वैष्णव अपराध में ही आ जाता है, तो वो आउट हो गए इस संस्था से। बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी बातें कब गंभीर रूप धारण कर लेती हैं पता नहीं चलता। मैं देखता हूं बच्चे जब अपने नानी हाउस जाते हैं, हालांकि वो बड़े हो चुके हैं, हिमाक्ष अब अपने नाने से भी ऊपर निकल गया, संयम भी बड़ा है, लेकिन आज भी हर बार ना सही, लेकिन जब वो नानी हाउस जाते हैं तो उसके पिताजी, रामप्रिया के पिताजी प्रसन्न होते हैं। वो आते ही रामप्रिया को क्या बोलेंगे, मेरी पैंट फड़ाई जरा, पैंट फड़ाई मेरी। तो वो पैंट पकड़ते हैं और उसमें से निकालकर 500 रुपया जो है वो रामप्रिया को या हिमाक्ष को या संयम को दे देते हैं। जब व्यक्ति खुश होता है तो उसको खुशी उजागर करने का तरीका ही ये है कि वो कुछ ना कुछ उपहार के स्वरूप दे। और हमारे घर में कोई संत आए तो जिस लेवल पर हमें खुशी है उस लेवल पर ही हाथ निकलेगा। हम लोग एक बार कीर्तन करने के लिए गए लाल देवी मंदिर में, अमृतसर में, माता लाल देवी मंदिर में। तो जो स्वामी जी थे वो भी थे कीर्तन करने के लिए। हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु है, अमेरिका में चले गए अब तो वो आए थे वृंदावन से। लो जी, उन्होंने पहले सेटिंग कर रखी होगी कि 5100 रुपए इनको देना है। मैं कहता हूं कीर्तन हुआ, मैंने जिंदगी में ऐसा कीर्तन नहीं सुना था। मतलब ऐसा लगा कि अब ये समय रुकना नहीं चाहिए। जब कीर्तन खत्म होने लगा ना, तो पैसे उनके पास थे 5100 रुपए देने के लिए, लेकिन अब वे उठकर दोबारा गए और अपने कमरे में से एक लिफाफा और लेकर आए। अब क्यों लेकर आए? क्योंकि उनको मजा ही इतना आया। अभी इस संडे को जब हम लोग पठानकोट आए ना, तो एक माता कथा के बाद मुझसे मिलने के लिए आई। कहती है कि मैं ना पिछले 15-20 दिनों से ना भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे ना गुरु से मिला किसी से, मुझे गुरु से मिला किसी से। तो आज मेरी कजन सिस्टर मुझे यहाँ पे ले आई, तो देखो आज मुझे गुरु मिल गए। मैंने कहा गलती में मत रहना कि मैं आपका गुरु हूं। कहती क्या मतलब? मैं क्या, अगर मैं आपका गुरु होता ना तो जब मैं एंटर किया था ना आप तब मुझे प्रणाम करती, तब आपने मुझे प्रणाम किया था? कहते नहीं। तो मैं कहा मैं आपका गुरु नहीं हूं। कहते फिर? मैंने कहा मैंने जिनकी बातें बोली है ना वो आपके गुरु है।
और वो बातें मेरी नहीं है, क्योंकि आई तो वो सुनने के बाद ना, वो पहले थोड़ा आई। अगर उसे लगता होता कि मैं हूं, मैं सब कुछ हूं, और मुझे भी ये लगना शुरू हो जाए मैं सब कुछ हूं, तो भाई जो मुझे मिले ना वो मुझसे प्रभावित हो तो फिर मैं हूं। लेकिन अगर कोई मुझसे प्रभावित हो रहा है मेरी कथा को सुनने के बाद, तो फिर वो मुझसे प्रभावित नहीं हो रहा, वो कथा से प्रभावित हो रहा है, और वो कथा मेरी नहीं है। कथा है गुरु और गौरांग की, शिला प्रभुपाद जी की, गुरु की, आचार्यों की। अगर मैंने भक्तमाल से कोई कथा सुनाई है तो वो भक्तमाल के नाभा जी की है। अगर मैंने गुरु महाराज जी के मुख के द्वारा सुनी कोई कथा सुनाई है तो वो गुरु महाराज जी की है। अगर प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़कर कुछ सुनाई है तो वो प्रभुपाद जी की है। तो इसमें मेरा क्या है? आई एम जस्ट ए पोस्टमैन। तो जब इतनी बात समय लग जाए तो काहे का अहंकार फिर कि मैं कर रहा हूं कुछ। समान सब लोगों का लेकर और खुद को चौधरी बनाना, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, उसकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने उसको बोला कि आप माला करो, ये एक ऐसा तरीका है जिससे सारे दुख दर्द अगर आपके मन में है वो दूर हो जाएंगे, और भगवान की कृपा से आपको कृष्ण प्रेम की तरफ एक रास्ता मिल जाएगा। आप माला शुरू करो, जो हमारा एक तरीका। अगर फिर मैंने कहा, मैं क्या, अगर आप मुझे अपना गुरु समझे हो अभी तो फिर ये बात मान लो। अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन हम सब लोग ऐसे ही हैं ए प्रभु जी तुसी मेरे गुरु, प्रभु जी तुसी मेरे गुरु। लेकिन मैं तने गल दसा, मैं और कोई काम नहीं करना जो तुम मैनू कहोगे। वो याद है ना वो कहानी कि गुरु का शिष्य, सब शिष्यों के बीच में एक शिष्य ऐसा था, गुरुजी ने कहा बेटा देखना तुम अभी आए हो, बैठे हो, लेट ही आए हो कथा में, तो देखना बार बारिश तो नहीं हो रही। और गुरुजी मैं पहले ही ना थक के आया, वहां किसी और कह दो, ठीक है 10-15 मिनट में बेटा वो जाना, मेरे को लगता है बारिश हो रही है, कपड़े ऊपर सूखने डाले, जाओ उतार लाओ। और गुरुजी नू कह दो विला बैठा बिल्कुल, अच्छा तू ले आ बेटा। हाँ बेटा अब कथा खत्म होगी तो सब लोगों से प्रार्थना है कि अब प्रसाद ले लो, महाप्रसादे गोविंदे। तो सबसे आगे लाइन में लग गया। गुरुजी आए, गुरुजी मैं आपकी 2 बातों को मान नहीं सका, मैंने सोचा कम से कम तीसरी तो मान ले, तो इसलिए मैं लाइन में सबसे आगे लग गया। हम सब लोग ऐसे हैं, गुरुजी 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 करते हैं लेकिन बात कोई नहीं मानते। और गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कुछ नहीं कहते। गुरु महाराज दीक्षा दिए तो क्या बोले कि एक उल्टा खड़े हो जाओ जमीन पे? नहीं, वो बोले सुबह जल्दी उठना, 4 बजे तक उठ जाना। अच्छा क्या करना? मंगल आरती चले जाना, अगर जा सकते हो मंदिर में तो, नहीं तो घर पे कर लेना। अच्छा फिर क्या करना? 16 माला जप कर लेना, अगर हो सके तो 32 कर लेना। अच्छा फिर क्या करना? ये प्रभुपाद के बनाए 4 ग्रंथ है, अपनी किताब नहीं बोली उन्होंने कोई भी कि मेरी लघु कथा छपी है वो पढ़ना, नहीं ये नहीं बोला। उन्होंने बोला प्रभुपाद जी की 4 किताबें हैं मुख्य, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, जो है चैतन्य चरितामृत, भागवतम और भगवत गीता। तो थोड़ा सा समय निकाल कर इनको पढ़ लेना। अच्छा ये एक गुरु नहीं कह रहा, पीछे प्रबोधानंद महाराज दीक्षा दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, कितने घंटे पढ़ोगे प्रभुपाद की किताबें? तो किसी ने कहा 10 मिनट, कम से कम आधा घंटा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरी कोई किताब पढ़ो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बैठ जाना और मेरा ध्यान करना, नहीं बोला उन्होंने। फिर भी हम लोग नहीं समझ पा रहे, तो फिर तो हमारी स्मृति क्या है, पूरी तरह से भ्रमित है। अब आगे ये अभी बैकग्राउंड ही चल रहा था। अब आज की कथा तो अभी जब खत्म होने वाला समय तब शुरू हो रही है। हमारे समक्ष माया के बंधन निरंतर आते रहेंगे। अब कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि यार आप पिछला इतना बता देते हो, अगली फिल्म कम चलती है। भाई आपका तो पता नहीं कि आपने कुछ सुनना है कि नहीं कुछ सुनना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मूर्तियां तो सामने होती हैं, ये मूर्तियां ही हैं। सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवंती वा, हम लोगों को मूर्ति कहा गया है। लेकिन मूर्ति सचर चलने वाली है, सुनने वाली है कि डल है, ये मैं नहीं जज कर सकता। लेकिन मुझे अपने आप को इन बातों में लगाना है, इसलिए मैं आपको माध्यम बनाकर अपने आप को सिखाता रहता हूं कि तू सीख कि यहां पर ये कहा गया है, यहां पर ये कहा गया है, यहां पर ये कहा गया है। इन सारी बातों को, गुरु जी की, महाराज जी की बातों को
प्रबोधानंद महाराज जी की बातों को याद करके मैं अपने आप को बता रहा हूं कि वो मूर्ख आदमी देख, वो सब कह रहे हैं किताबें पढ़ो, इधर उधर की किताबें नहीं कह रहे, प्रभुपाद की किताबें कह रहे हैं, पढ़ उनको। तो क्या कह रहे हैं, हमारे समक्ष माया के बंधन निरंतर आते रहते हैं, निरंतर। समझने की कोशिश करो। मैंने एक कथा में सुना था, आपके समक्ष क्या कंडीशन आ रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस कंडीशन में रिएक्ट कैसे करते हैं इससे फर्क पड़ता है। जो हमारे सामने कंडीशन लाई जा रही है ना, वो हमारे कर्मों के कारण है, लेकिन जब हम उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे ये हमारे स्वभाव के अनुसार होगा, कि हम रजोगुण में है, सतोगुण में है या तमोगुण। कष्ट भक्तों को भी आते हैं, लेकिन हम लोगों ने अब कथा सुन ली ना कि उनके कष्ट कैसे होते हैं। क्या उनके, अगर उनका कोई रिश्तेदार मरे और हमारा कोई रिश्तेदार मरे, क्या अलग अलग है? नहीं, लेकिन अंतर यह है कि क्योंकि वो गुरु की शरण में है, उनके ऊपर वो कष्ट उनको रुई की तरह दिखते हैं और हमको वो लोहे की तरह दिखते हैं। और आज तक मैंने अगर 1000 लोगों से पूछा है 50 किलो लोहा भारा या 50 किलो रुई, श्याम सुंदर प्रभु दोनों में से क्या भारा है? 50 किलो लोहा भारा कि 50 किलो रुई? प्रभु जी दोनों ही एक है। तो ये 2 लोगों ने ही 4 लोगों ने ऐसा उत्तर दिया होगा, नहीं तो सब लोग कहते हैं लोहा भारी, लोहा भारी। अरे भाई दोनों एक जैसे ही हैं। भक्तों के ऊपर भी कष्ट उसी मात्रा में आते हैं और अभक्तों के ऊपर भी, लेकिन भक्तों को वो रुई की तरह लगते हैं, फील ही नहीं होते। बड़े से बड़ा कष्ट उनके जीवन में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु कृपा करते हैं, वो प्रभु की कृपा मानते हैं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्मः कृतम विपाकम हृदयवाक वपुर्भि विधन नमस्ते जीवे जो मुक्ति पदे सदाई भाक। वो मानते हैं कि भगवान तो कृपा ही कर रहे हैं, ये कष्ट तो मेरे कर्मों के कारण है, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था कष्ट, लेकिन भगवान ने थोड़ा दिया। जैसे हमारे चोरी हुई तो हमने क्या सोचा कि भरावा चोरी तो ज्यादा भी हो सकती, पैसे तो ज्यादा भी थे, वहीं पड़े थे, लेकिन उसको नजर ही नहीं आए होंगे, भगवान ने इतना ही नुकसान करना था। और अभक्त होगा तो वो क्या कहेगा, चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी, मरे 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 मर के मर के मरे। तो ये तो समझने की बात है। धनवंतरी प्रभु के गाड़ी के टायरों की हवा निकाल दी, उन्होंने कहा यार कम से कम हवा ही निकालिए ना, पेंचर तो नहीं ना किए, नहीं तो पेंचर करते तो पेंचर वाले को बुलाना पड़ता, हवा के लिए तो एक पंप बुलाया है और उनसे खुद माफी मांगा है। तो ये भक्तों की निशानी है। और अगर अभक्त होता तो लड़ने के लिए टलता। हमारे समक्ष माया के बंधन निरंतर आते रहते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण लुप्त होने पर बुद्धि रूपी तलवार नष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है कि इसके पूर्व जब हमने श्री कृष्ण का स्मरण किया था तो हमारे पास बुद्धि रूपी तलवार थी, और यदि हमारे पास बुद्धि रूपी तलवार थी तो हमने अपने बंधनों को काट डाला था। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि पूर्व काल में श्री कृष्ण के स्मरण से प्राप्त हुई बुद्धि रूपी तलवार के द्वारा हमने अपने बंधनों को काट डाला था, और अब श्री कृष्ण का लुप्त होने से हमारी बुद्धि रूपी तलवार यदि लुप्त हो गई है या नष्ट हो गई है, तो इसमें क्या हानि है? हमने तो सारे काट दिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि माया के बंधन हमें निरंतर प्राप्त होते हैं। कब तक प्राप्त होते रहेंगे? जब तक हम वापस धाम में नहीं चले जाए। हम लोग यही तो गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमने ये पाप किया था, हमने ये तो ठीक कर लिया, हमने इसको कुछ कहा था, हमने तो सॉरी मांग ली, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उससे सॉरी मांगकर हम दूसरे से लड़ने के लिए तो तैयार है ना। यदि कोई व्यक्ति एक बार माया के बंधन से मुक्त हो गया तो ऐसा नहीं कि उसे माया पुनः नहीं बांधेगी, क्योंकि माया हमें अपने बंधन में निरंतर बांधती रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे पास बुद्धि रूपी पैनी तलवार सदा साथ रहे। जैसे ही माया का बंधन हमारे निकट आए हम उसे तुरंत काट दें। उदाहरण देता हूं फिल्मों से, शास्त्रों से पता नहीं हमें समझ लगेगी नहीं लगेगी, फिल्मों से उदाहरण हो या रियल लाइफ से उदाहरण हो। रियल लाइफ से एक लड़के को लड़की से प्रेम हो गया, लड़के लड़की को आपस में प्रेम हो गया, और मान लो अब मैं ये कहूंगा कि लड़की ने धोखा दे दिया, ये ठीक नहीं है, लेकिन चलो उदाहरण के तौर पर लड़की छोड़कर चली गई।
तो उस वक्त लड़के की मनोस्थिति क्या होगी अगर वो सच में प्रेम करते हैं तो? निधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो उसकी याद में मतलब पागल हो उसकी जाएगा, याद में पागल रहेगा, हो सकता है अपनी नसें काट ले, हो सकता है कुछ कर ले, ठीक है, कर लेते हैं लोग। और दिखने में ऐसा लगता है, हाँ हाँ कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है।